आरआर कॉलेज अलवर में भौतिक शास्त्र विभाग की तरफ से शैक्षणिक भ्रमण 21 मार्च 2024 को आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों के साथ हमारे शिक्षक सम्मिलित हुए और जो डाबर MIA में स्थित है उसका भ्रमण किया गया। और उनके जो जनरल मैनेजर DK सिंह जी हैं, उनके द्वारा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए प्रेरित किया गया। आप उनको सुने। तो अभी जैसे मेरे कुलीग हैं मिस्टर अनोद शर्मा, उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया। मेरा नाम डॉक्टर DK सिंह है और मेरे पास में करीब 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है और ये मेरी पहली कंपनी है जॉब का। ठीक है, तो आपके साथ में बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को अपने पीछे के वापस दिन याद आ गए कॉलेज डेज़ के। ठीक है, हम भी इस टाइप से ट्रिप पे जाते थे। तो इसको बहुत आसानी से और थोड़ा सा मैं एलिब्रेट कर देता हूँ, अच्छी तरह से आपको समझ जाएंगे और आप शायद भूल नहीं पाएंगे। ठीक है नहीं, ये जैसे हमारी बॉडी है ना, फैक्ट्री भी एनालॉजी उससे कर सकते हैं क्योंकि आप फिजिक्स। तो बॉडी के साथ मैं एनालॉजी ऐसे कर रहा हूँ कि बॉडी कोई बता सकता है आप में से कि कितनी सेल्स की बनी होती है हमारा जो शरीर है? कोई वाइल्ड गैस भी कर सकता है। चलो कितना? ओके ठीक है, आप ऐसा मत करना, हम फैक्ट्री में तो कर रहे हैं, बट मेरा क्या है, मेडिकल साइंस से जैसे होता है ना अफेक्शन या ज़्यादा पैशन होता है, तो मैं जुड़ा हुआ हूँ मेडिकल साइंस से, तो इसलिए थोड़ा बॉडी को भी अपनी इसको समझ लेते हैं। 50 ट्रिलियन सेल से बनी होती है हमारी बॉडी। ट्रिलियन, 50 ट्रिलियन, तो आप अंदाजा कर सकते हो। तो सेल होती हैं, जब बहुत सारी सेल एक जगह मिल जाती हैं तो आपने डिवीजन ऑफ लेबर सुना है? फैक्ट्री में भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है, हमारी बॉडी में भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब सेल होती हैं पहले, फिर ग्रुप ऑफ सेल्स बन के टिश्यू बनाते हैं, और जब टिश्यू मिल जाते हैं वो एक ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन को दिया जाता है काम। जैसे आई है, आई हमारा एक ऑर्गन है, उसका काम है सेंसर की तरह काम करता है। फिजिक्स से भी इसे एनालाइज कर लेते हैं, उसका काम है सेंस वो करना, आई को देखना काम है, तो वो लेंस की तरह काम कर रहा है। तो आप कोरिलेट कर पाएंगे इसको बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो जैसे डिफरेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में, उनका टास्क है करने का, इसी तरीके से फैक्ट्री में भी टास्क है। जैसे अभी अनुज जी ने बताया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल को टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद में वो फिर प्रोडक्शन में जाता है, प्रोडक्शन से बनने के बाद में वो स्टोर जाता है, स्टोर से फिर वो डिस्पैच होता है, डिस्पैच से वो वेयर हाउस जाता है, और वेयर हाउस से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे हमारा सेंट्रल वेयर हाउस साहिबाबाद में है, वहाँ से फिर वो ऑल इंडिया बेसिस पे वो डिस्पैच होता है, और डिस्पैच होके डिस्पैच के बाद में फिर वो होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से फिर वो रिटेलर के पास जाता है। तो ये एक तरह से पूरा चेन है, और जैसे हमारी बॉडी काम करती है उसी तरीके से फैक्ट्री काम करती है। एकदम कंप्लीट एनालॉजी है, क्योंकि अलग अलग ऑर्गन है, उनका अलग अलग टास्क है, बस वो अपने टास्क पे ही कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, अब रही आपकी फिजिक्स की बात, क्योंकि वो आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको मैं बता सकता हूँ, कह सकता हूँ कि बिना फिजिक्स के ये फैक्ट्री चल नहीं सकती एक सेकंड भी। अब आप बता सकते हैं आप क्यों? हाँ, मशीनरी है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का रोल है। तो इलेक्ट्रिसिटी शायद आपने पढ़ी होगी, BSc लेवल पे भी पढ़ी होगी, 10th पे भी, 12th में भी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा रोल है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के जितना भी फैक्ट्री है, जो भी फैक्ट्री है, सब में इलेक्ट्रिसिटी का रोल है मेजर। इलेक्ट्रिसिटी का है, दूसरा मेजर रोल आता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। बहुत सारे ड्राइव, बहुत सारा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप पढ़ते हो पूरा, अभी MSc में पढ़ रहे होगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के पूरे पेपर होंगे आपके। ठीक है नहीं, तो आपको ऐसा सच फैक्ट्री में नहीं दिखाई पड़ेगा कि यहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ नहीं है, या यहाँ पर तो हमें नहीं देखा पड़ रहा है, बट कोई भी प्राइम मूवर के लिए इलेक्ट्रिक मोटर चाहिए। अब इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल आप जानते हैं कि भाई किस तरीके से वो काम करती है। ठीक है नहीं, तो आप देखेंगे कि हमने कनेक्शन भी लिया हुआ है, फिर ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पर आप एक्चुअल चीज़ें आप देख पाएंगे, तो आपको पता लगेगा। तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट विजिट। अच्छा, रही बात, थोड़ा डाबर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, डाबर का जो जन्म है वो 1884 में हुआ है, तो ऑलमोस्ट 140 मोर देन 140 ईयर ओल्ड कंपनी।
ठीक है। और हम प्लांट बेस्ड कंपनी है, जितनी भी हमारी मेडिसिन्स है, मैक्सिमम मेडिसिन वो हम जो जड़ी बूटी हैं उनसे एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, उन्हीं को यूज़ करते हैं। तो हमारा क्या है, नेचर से कनेक्टेड है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, कनेक्टेड है। हम फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाते हैं, होम केयर प्रोडक्ट बनाते हैं, और ये हम आपके हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, आपने जैसे डाबर हनी का नाम सुना होगा, च्यवनप्राश का सुना होगा, हाजमोला का सुना है, वाटिका शैम्पू का है, तो बहुत लीडिंग ब्रांड है। ठीक है, रियल तो जूस हमारे हाँ ये जूस पिया है, जूस पिया है, जूस वो डाबर डाबर तो बड़ी बड़ी ब्रांड है। ओडोनिल है, जैसे आपने शायद ओडोमास, ओडोनिल वगैरह कभी बिल्कुल करते यूज हैं। किया होगा, तो वो भी डाबर के उससे प्लेटफॉर्म से आ रहा है। ठीक है, तो अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। प्रमोटर्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा मानते हैं कि 6000 लोग काम कर रहे हैं, तो हम 6000 फैमिली हमारे साथ में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अच्छा है, और अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हैं, और मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है। आप मेहनत करें, अच्छा करें, और आपके टीचर्स का सम्मान करें। और एक आपसे निवेदन है कि सोशल मीडिया से जितना दूर रहेंगे कैरियर के, उसमें उतना आपको फ़ायदा रहेगा। हालांकि मुझे को उम्मीद है कि आप सब लोग कनेक्टेड होंगे, ठीक है, बच नहीं सकते, लेकिन जितना कम से कम अभी जब तक आपका कैरियर का है 2-3 साल के लिए कम कर लीजिए, और जब योग बन जाएंगे तो ये तो रहेगा, सोशल मीडिया जाने वाला नहीं है, तो ये आपके फेवर की बात है। और आपके जो टीचर ही हैं, मेरे टीचर ने मेरे को बताया था जब मैं पढ़ाई कर रहा था एमटेक की, तो उन्होंने बोला था, एक टीचर है जो उसके मन में ऐसी तमन्ना रहती है कि उसका जो शिष्य है उससे ऊपर निकले, बाकी दुनिया में सब लोग आपको नीचे करने की कोशिश करेंगे, वो सोचेंगे उसे दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन टीचर ये चाहता है कि आप आईएएस बने, कोई भी बड़े अधिकारी बन के जाए, तो इनको बड़ा खुशी होगा, बड़ा अच्छा लगेगा इनको, क्या देखो हमारा स्टूडेंट्स है और वो देखो आज यहाँ पर पहुँच गया इस उस पर। तो आप लोगों की हम उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत करके जो आपका इच्छा है, जो मन चाहते हैं आप बनना, वो बने। बहुत क्या होता है, इसके लिए बेसिकली मैन पावर का रिक्वायरमेंट होता है ना, फैक्ट्रीज में मैन पावर, तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है सर। दूसरा इसके लिए अकाउंट्स का है, बेसिकली एक कॉमर्शियल डिपार्टमेंट होता है ना, स्टोर डिपार्टमेंट होता है, मटेरियल आता है, अब इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता है, पैकिंग मटेरियल की आवश्यकता है ना, रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए, और इसके लिए फिर आपका अकाउंटिंग भी करना पड़ेगा, है ना, कि एमआरपी कितना रखना है ना, ये तो से, तो उसके लिए कॉमर्स एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है जिसको फाइनेंस बोलते हैं। तो एक एचआर हो गया, एक फाइनेंस हो गया। अब ये प्रोडक्ट बनाएगा कौन, इसको बनाएगा, बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यानी कि प्रोडक्शन का क्या काम होता है, वो उसको बनाता है। अब वो प्रोडक्ट भी बना लिया हमने, अकाउंट्स का काम भी हो गया हमारा, स्टोर में मटेरियल भी आ गया है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। एचआर ने मैन पावर रिक्रूटमेंट करके मैन पावर भी हमने रख लिया। अब इसको फाइनली चेक कौन करता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट, गुणवत्ता कि वो मानक जो भी हमारा स्टैंडर्ड है, जो एसओपी है फैक्ट्री की इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो क्या प्रोडक्ट सही बना है या नहीं बना है ना, तो उसके लिए क्वालिटी डिपार्टमेंट भी होता है। ठीक है, अब क्वालिटी डिपार्टमेंट भी हो गया। देन उसके बाद में एक, ये फैक्ट्री चलेगी कैसे, फैक्ट्री को चलाने के लिए किस किस की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, वाटर, ये सारी जो एनर्जी, तो इसके लिए एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी होता है ना, मेंटेनेंस, अगर फैक्ट्री अगर मशीन चल रही है, मशीन में ब्रेकडाउन आ गया तो वो कौन करेगा, तो वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करता है, मेंटेनेंस करता है ना। तो कितने सारे डिपार्टमेंट्स हो गए, एचआर हो गया, अकाउंट्स हो गया, क्वालिटी हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, है ना। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स बन के एक फैक्ट्री बनती है। तो काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। आप तो फाइनली जब जाते हैं रिटेल से एक शॉप से एक प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, पर इसको ये बनता कैसे है और आप तक कैसे पहुंचता है, तो ये बहुत बड़ा एक प्रक्रिया होती है ना। तो वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। खरीदना, यूज़ करना एक सही बात है, पर ये कैसे बन रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कितना सारा इस पर ये आपने इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ता, सिर्फ हम लोग 2 चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। बहुत आजकल कस्टमर अवेयर है, काफ़ी चीज़ें पढ़ लेता है कि इसमें कौन कौन से रेसिपीज़, क्या क्या चीज़ें हैं, एमआरपी कितना है और एक्सपायरी कितना है, पर वो आप ये देखो ना कितने सारे कंटेंट्स लगे होते हैं। इसको पढ़ना शुरू करोगे तो आप जनरली कोई भी नहीं पढ़ता, 2-3 चीज़ें ही देखते हैं, है ना। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये सारे ही हम लोग